Good afternoon, everyone. Today we will read about the causes for the spread of Jainism. जैनिज़्म जो रिलीजन था उसको उसके फैलने में, उसके पॉपुलर होने में क्या मेन कॉजेज़, क्या कारण रहे। फर्स्ट, महावीरा जो थे, प्रीज इन प्राकृत, उन्होंने, प्रीज मतलब उपदेश, जो भी उन्होंने उपदेश दिए वो प्राकृत लैंग्वेज में। प्राकृत लैंग्वेज कौन सी थी? जो कॉमन पीपल्स के थ्रू बोली जाने वाली लैंग्वेज थी, आम जनता, ठीक है, उनके थ्रू बोली जाने वाली जो एक कॉमन लैंग्वेज थी उसे प्राकृत लैंग्वेज कॉल किया जाता था। सेकंड, मैनी किंग्स पैट्रोनाइज्ड जैनिज़्म, बहुत सारे जो राजा थे उन्होंने भी जैनिज़्म को सपोर्ट किया, उसके एक संरक्षक के रूप में वो बने, उन्होंने उसको बचाया और आगे ज़्यादा फैलाने में सपोर्ट किया। दिस मेड जैनिज़्म पॉपुलर, जिसकी वजह से जैनिज़्म पॉपुलर हो गया। थर्ड, महावीरा रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम, महावीरा जो थे उन्होंने कास्ट के बेसिस पर जो भी सिस्टम था उस सभी का भी रिजेक्शन किया, उसके भी वो अगेंस्ट थे, इसलिए भी ये पॉपुलर हुआ जैनिज़्म। दिस अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोवर, जिसकी वजह से जैनिज़्म के बहुत सारे फॉलोवर बन गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है द जैन मुनीज और मोंक्स स्प्रेड महावीराज टीचिंग्स टू सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। जैन मुनि या जो मोंक थे, ठीक है, उन्होंने महावीरा की जो टीचिंग्स थी, शिक्षाएं थी, उन्हें इंडिया के सदर्न और वेस्टर्न पार्ट में फैलाया। ठीक है, लेटर इट स्प्रेड टू कलिंगा, बाद में ये ओडिशा के अंदर जो कलिंगा प्लेस पड़ता है जिसे आज हम ओडिशा कॉल करते हैं, यहाँ पर भी धीरे धीरे फैल गया। एंड सदर्न डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी? तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर भी वो धीरे धीरे फैलने लगा। और ग्रेजुअली इट पेनिट्रेटेड मालवा, धीरे धीरे ये आगे और अनदर प्लेसेस पर भी फैल गया, जैसे कि मालवा, गुजरात और राजस्थान में। ओके, अब आती है डेक्लाइन ऑफ जैनिज़्म। जैनिज़्म के डेक्लाइन के क्या कारण थे, मतलब उसके नष्ट होने के, उसके कम, आगे धीरे धीरे वो कम होता चला गया, तो उसके क्या कारण रहे? द मेन कॉजेज ऑफ दैट, फर्स्ट, इट डिड नॉट कंडेम द वर्ना सिस्टम। जैनिज़्म जो है वो वर्ना सिस्टम के कि उसने कोई क्रिटिसाइज नहीं की, उसके कोई वो अगेंस्ट नहीं गया, तो ये भी एक कारण रहा। सेकंड, देयर वाज ओवर एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस, और सेकंड क्या रहा? इसने ओवर एम्फेसिस का मतलब ओवर स्ट्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर किस चीज़ पर दिया? नॉन वायलेंस पर, कि किसी एक स्मॉल क्रिएचर या स्मॉल जीव को भी आप नहीं मार सकते। अगर कोई मतलब अगर आप जैनिज़्म को अपना लेते हो, उसको फॉलो करते हो, तो जब आप जैनिज़्म को फॉलो करते हुए उसके फॉलोवर बनने के बाद आप छोटे से एक जीव को भी नहीं मार सकते हो। ठीक है, जिसकी वजह से एक लार्ज सेक्शन जो था जनता का, लोगों का, वो इस जैन धर्म को नहीं अपना सका। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखें, इंडिया के अकॉर्डिंग, हमारे इंडिया में एक लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर वर्क लोग ज़्यादातर यहाँ करते हैं। ठीक है, तो फार्मर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो किसी जीव को ना मारे, क्योंकि फार्मर्स अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पेस्टिसाइड मीन्स कीटनाशकों का, कुछ दवाइयों का जीव जंतुओं को मारने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि वो अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकें। तो फार्मर कुड नॉट बिकम जैन बिकॉज कल्टीवेशन इन्वॉल्व किलिंग इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। जो फार्मर थे वो जैन धर्म को नहीं अपना सकते थे। क्यों नहीं अपना सकते थे? क्योंकि कल्टीवेशन के टाइम पीरियड पर उन्हें कीटनाशकों को, दवाइयों को डालना पड़ता था अपनी क्रॉप को बचाने के लिए। ठीक है, इसलिए एक लार्ज जो पोर्शन था हमारी इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर फार्मर का, वो इस धर्म को नहीं अपना सकते थे। ठीक है, तो ये भी एक कारण रहा। नेक्स्ट, क्राफ्ट्समैन एंड मैनी अदर पीपल फेस सिमिलर प्रॉब्लम्स। अब इसके अलावा जो क्राफ्ट्समैन थे या अनदर जो पीपल थे, उनके सामने भी सेम यही प्रॉब्लम थी कि बिल्कुल ही
किसी भी कि मतलब जिसने जैनिज़्म को अपना लिया उसके हाथों से कोई एक छोटा सा जीव भी नहीं मरना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है लोगों के लिए बहुत ही एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी, ठीक है, कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई जीव हमारे हाथों से मर ही जाता है, चाहे चींटी लगा लो, ठीक है, या कोई भी छोटे मोटे जीव। तो ये बहुत ही मुश्किल का काम था, तो इसलिए भी लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म वाज फाउंडेड इन द लेट 6th सेंचुरी BC। जो बुद्धिज़्म है वो भी 6th सेंचुरी में सामने आया। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म इन दिस वर्ल्ड इज़ बुद्धा शाक्यमुनि। इस हमारे मतलब वर्ल्ड की अगर हम अपने बात करें, बुद्धिज़्म के जो फाउंडर थे वो बुद्धा शाक्यमुनि थे। इनका जो जन्म था वो एक रॉयल प्रिंस फैमिली में हुआ था 563 BCE में। और किस प्लेस पर? लुम्बिनी प्लेस पर। लुम्बिनी प्लेस जो है अगर हम ओरिजिनली देखें तो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट था उस टाइम पीरियड पर, लेकिन बट इज़ नाउ, लेकिन आज अगर हम देखें तो ये नेपाल का पार्ट है, नेपाल में पड़ता है। हिज रियल नेम वाज सिद्धार्था। बुद्धा जो थे उनका रियल नेम क्या था बेटा? सिद्धार्था। ही वाज द सन ऑफ शुद्धोधना, और ये शुद्धोधना के बेटे थे। शुद्धोधना जो है शाक्य क्लॉन के चीफ थे, शाक्य वंश के एक मेन चीफ मुखिया थे, ठीक है, उनके बेटे थे शुद्धोधन। अब बात करें बुद्धा की अर्ली लाइफ की। सिद्धार्था's मदर डाइड व्हेन ही वाज जस्ट 7 days ओल्ड। सिद्धार्थ जो है उनकी मदर सिर्फ वो 7 डे के थे तब उनकी मृत्यु हो गई थी, व्हेन ही वाज बॉर्न, ठीक है। एन एस्ट्रोलॉजर, इनके जन्म पर एक जो ज्योतिष थे उन्होंने एक प्रिडिक्शन की। प्रिडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी की, ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष, तो ज्योतिष जो थे उन्होंने एक भविष्यवाणी की दैट ही वुड सी फॉर डिफरेंट थिंग्स दैट वुड लीड हिम टू बिकम एन एसेटिक, कि ये कुछ डिफरेंट चीज़ों को फॉलो करेंगे और उनको फॉलो करते हुए इनकी मतलब लाइफ को देखने का नज़रिया जो है डिफरेंट होगा और वो धीरे धीरे डिफरेंट चीज़ों की तरफ जो है मोटिवेट होंगे और कहीं ना कहीं आगे चलकर वो एक एसेटिक मतलब एक ऐसे पर्सन बन जाएंगे जिसका किसी भी ऐशो आराम की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं होता, जो घर बार सब कुछ छोड़ देता है, ठीक है, अपने ट्रुथ को जानने के लिए, सत्य को, नॉलेज को गेन करने के लिए अपने घर बार तक को छोड़ देता है, ऐसा एक वो तपस्वी बनेगा। हिज फादर ट्राइड हिज बेस्ट टू कीप हिम अवे फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेन। उनके जो फादर थे उन्होंने अपनी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता था उतने अच्छे तरीके से अपने सन को हर पेन, हर दुख तकलीफ से दूर रखने की कोशिश की और उन्हें पूरी लैप ऑफ लग्जरी मतलब पूरे ऐशो आराम के साथ ब्रॉट हिम पाला। इनका पालन पोषण जो है शुद्धोधना ने बहुत ही लाड प्यार से और हर चीज़, हर कंफर्ट इनको लाइफ का देते हुए पाला। सो सिद्धार्था नेवर फेस्ड पुवर्टी। इसीलिए सिद्धार्था जो थे उन्होंने कभी भी गरीबी को या दुखों को, ठीक है, या डेथ को, कभी दुख तकलीफ़ों को नहीं देखा था। इन कोर्स ऑफ टाइम सिद्धार्था मैरिड यशोधरा, और आगे फिर इनकी यशोधरा के साथ मैरिज हो गई और उनसे उनका एक बेटा हुआ राहुल। ओके, अब बात करते हैं आगे फिर क्वेस्ट फॉर द ट्रुथ, सत्य की खोज। किस तरह से इन्होंने सत्य के मार्ग पर चलकर उस मतलब किस वे से इन्होंने किस तरीके से आगे चलकर सत्य को खोजा। वन डे एक्सीडेंटली सिद्धार्था saw the suffering of people and lost interest in his worldly life। एक दिन इन्होंने अचानक इनकी नज़र जो है एक ऐसे व्यक्ति मतलब ऐसे लोगों पर इनकी नज़र पड़ी। इन्होंने क्या देखा कि कुछ ऐसे पीपल इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखे कि उनका अपने जीवन से, लाइफ से बिल्कुल जीने की उनकी इच्छा ही ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वो इतने बीमार, दुख तकलीफ़ में थे कि उनका अपने जीवन से ही मतलब ये हो गया था, इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया था। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन केम ट्रू, और जो
ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी वो अब सत्य होती हुई नजर आ रही थी। एंड ही बिकम अ वॉन्डरिंग, और जिसका क्या इफेक्ट देखने को मिला, उन दुख तकलीफों को, लोगों की दुख तकलीफों को देखने के बाद ये इमोशनल हो गए और ये वॉन्डरिंग पर, मतलब एक प्लेस से अनदर प्लेस पर मोंक बनकर घूमते रहे 29 ईयर्स की एज में। ही वॉन्डर्ड फॉर 6 ईयर, 6 सालों तक ये यहाँ से वहाँ भटकते रहे। ड्यूरिंग विच ही पुट हिमसेल्फ थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ हार्डशिप्स, और अपने इन 6 ईयर के टाइम पीरियड पर इन्होंने लाइफ की जो भी कठिनाइयाँ होती हैं उन सभी को फेस किया। फाइनली ही सेट अंडर, और अंततः ये एक पीपल के ट्री के नीचे बोध गया प्लेस पर बैठ गए मेडिटेशन के लिए। और इस तरह से हम देखते हैं कि पीपल ट्री जो कि बोध गया में था, वहाँ पर इन्होंने 49 डेज तक मेडिटेशन किया। इन द एंड, और अंत में उन्हें क्या अटेंड हुआ, क्या किस चीज़ की प्राप्ति हुई, सुप्रीम नॉलेज की या एनलाइटमेंट की, ज्ञान की, ठीक है, सत्य की। एंड केम टू बी नोन एज द बुद्धा, और इसके बाद से उन्हें बुद्धा या एनलाइटेंड वन के रूप में जाना गया। फॉर 45 ईयर्स ही केप्ट ऑन वॉन्डरिंग, प्रीचिंग एंड मेडिटेटिंग रेगुलरली। 45 ईयर्स तक उन्होंने इधर से उधर घूमकर, प्रीचिंग मतलब उपदेश, अपने उपदेश दिए, मेडिटेशन वगैरह की और लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताया। गौतम बुद्धा डाइड एट द एज ऑफ 80। गौतम बुद्धा जो थे 80 ईयर्स के थे, तो उनकी डेथ हो गई थी 483 BCE में। और कहाँ पर हो गई थी, कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब बात करते हैं बुद्धा के टीचिंग्स की। बुद्धा टोल्ड पीपल टू लीड अ सिंपल लाइफ, कि बुद्धा ने कहा कि जो पीपल्स हैं उन्हें सादा सिंपल जीवन व्यतीत करना चाहिए। ही स्ट्रांगली बिलीव्ड इन कर्मा, और इनका बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास था कर्मों पर, कर्म के बेसिस पर इनका मानना था कि जैसे हम कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। ही बिलीव्ड दैट पीपल सफ़र ड्यू टू देयर डिज़ायर, और इनका विश्वास था कि पीपल जो भी दुख तकलीफ उठाते हैं वो अपनी डिज़ायर्स, अपनी इच्छा और अपनी लालसाओं के कारण, जो इनका लालच है उसके कारण उन्हें ये सब दुख तकलीफ उठाने पड़ते हैं। इफ़ दे कॉन्क्यूर देयर डिज़ायर्स दे कैन अटेन साल्वेशन, अगर व्यक्ति अपनी डिज़ायर्स पर, अपनी इच्छाओं पर अगर कंट्रोल पा ले तो वो साल्वेशन प्राप्त कर सकता है। साल्वेशन होता है बेटा मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति मीन्स जन्म मरण का जो एक साइकिल है, एक बार हमने जन्म लिया, फिर हमारी डेथ हो गई, फिर हमने दोबारा जन्म लिया, तो ये जन्म और मरण का जो एक साइकिल है, ये साइकिल जो है इससे मुक्ति ले लेना साल्वेशन कॉल किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा, बुद्धा ने, कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी डिज़ायर्स पर कंट्रोल पा लेता है तो वो साल्वेशन को गेट कर सकता है। बुद्धा प्रीच्ड नॉन वायलेंस एंड वाज अपोज टू एनिमल सेक्रीफाइसेस। बुद्धा जो थे इन्होंने नॉन वायलेंस का उपदेश दिया, अहिंसा का उपदेश दिया, और एनिमल सेक्रीफाइसेस जो भी पशुओं की बलि देते थे उन सभी का रिजेक्शन किया, उन सभी के वो अपोजिट थे। ठीक है, उनका विरोध किया। ठीक है, तो ये सभी थी बुद्धा की टीचिंग्स।